चलो प्रिसाइज राइटिंग पे आ रहे हैं। प्रिसाइज राइटिंग का एक बार डेफिनेशन देख लो, सुनो। प्रिसाइज राइटिंग मीन्स शॉर्टनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन वन ओन वर्ड। नॉर्मली नोट मेकिंग में अपन क्या कर रहे थे कि वहां पे जो वर्ड्स लिखे थे अपन उसी को यूज कर रहे थे। प्रिसाइज राइटिंग में अपन अपने मन के थोड़े बहुत वर्ड्स भी डाल सकते हैं शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। देखो, अच्छा ये देखो, ये तुम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंस बिटवीन समरी एंड प्रिसाइज। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस डिफरेंस बिटवीन प्रिसाइज इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग इन such as a report or an article or a chapter from a book, whereas summary is a short account of a longer piece of work such as thesis or a novel। ठीक है, मैं अगर एक रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ और एक आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मैं एक टुकड़ा उठा रहा हूँ, समझ लो एक एक बुक है, बुक का एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल का मैं एक हिस्सा उठा रहा हूँ, मैं पूरा आर्टिकल भी नहीं उठा रहा, ठीक है, मैं बुक के आर्टिकल का एक हिस्सा उठा रहा हूँ प्रिसाइज राइटिंग में, ठीक है। समरी राइटिंग में मैं पूरी एक थीसिस और नॉवेल को शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप लोगों ने बुक खरीदी होगी ना कभी पढ़ने वाली, उसके पीछे एक लिखा रहता है, उसका एक पेज में लिखा रहता है वो पूरा, समझ लो 500 पेज की बुक है, लिखा एक या दो 1.5 पेज में लिखा रहेगा मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं रहता। दैट इज द समरी ऑफ द होल बुक, ठीक है। जो भी आपको बुक खरीदनी रहती है आप उसके पीछे देख सकते हो कि भैया ये लिखा है तो पसंद आ रही है तो लो वरना नहीं, ठीक है। दैट इज समरी, ठीक है। प्रिसाइज राइटिंग इज कि आपने एक बुक का एक चैप्टर उठाया, वो चैप्टर में से आपने एक आर्टिकल या एक पैराग्राफ उठा लिया, ठीक, उसको आप शॉर्ट करके अपने वर्ड्स में लिख रहे हो, दैट इज प्रिसाइज राइटिंग। इंसिडेंट समझ लो, ठीक है, एक समझ लो एक चैप्टर हो रहा है, एक चैप्टर खत्म हुआ, वो चैप्टर को उठा के अपन ने शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। देखो, मूवी का ट्रेलर कैन बी कॉल्ड एज समरी, ठीक है। टीजर टीजर नहीं, टीजर भी नहीं बोल सकते उसको, नहीं, दैट दैट इज अ समरी ऑफ द मूवी, ठीक है। यस यस, देखो, अच्छा, प्रिसाइज राइटिंग फॉलोज एन ऑर्डर एंड प्रपोर्शन ऑफ द मटेरियल इन द ओरिजिनल। प्रिसाइज राइटिंग फॉलोज द ऑर्डर एंड प्रपोर्शन ऑफ द मटेरियल इन द ओरिजिनल, मतलब जो ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा हुआ था, जो आपको दिया हुआ है पैराग्राफ, आपके उसके मटेरियल को आपको छोटा इतना नहीं करना है जितना आप समरी में कर रहे थे, ठीक है। इतना ज्यादा प्रिसाइज नहीं करना है आपको, इसमें आप अपने वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इसमें आप दिमाग लगा के अपने वर्ड्स यूज कर सकते हो। एंड इन द समरी इज फ्री टू चेंज द ऑर्डर एंड द प्रपोर्शन एज ही विशेस टू, मतलब जब भी आप प्रपोर्शन जो भी ऑर्डर में लिखा है समरी में, आपको वो चेंज करना अलाउड है समरी में, लेकिन प्रिसाइज राइटिंग में आप उस चीज का ऑर्डर नहीं बदल सकते। आपको मेडिकेशन देखे थे आपने अभी, मेडिकेशन में पहले सिम्टम्स थे, फिर उसके बाद उसको ठीक कर कॉजेस थे, फिर उसके बाद क्या ट्रीटमेंट था। तो ये जो सीक्वेंस है ये आप समरी में बदल सकते हो, लेकिन आप प्रिसाइज राइटिंग में सीक्वेंस को नहीं बदल सकते, आपको यही सीक्वेंस मेंटेन करनी है, ठीक है। ये चिल्लर है, देखो, ओनली द थॉट ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट वेर एज द राइटर ऑफ द समरी इज फ्री टू इंटरप्रेट द मटेरियल। जाने दो, गलत लिखा है। ये पता है क्या तुमको ये सारे वर्ड्स के मतलब? प्रिसाइज राइटिंग का मतलब क्लैरिटी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, करेक्टनेस, कोहेरेंस, कंप्लीटनेस, कंसाइज। क्लैरिटी मतलब साफ साफ लिखा होना चाहिए, एक बार में समझ में आना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या ऑब्जेक्ट है उस चीज का, मतलब मेन तुम्हारा तुम चाहते क्या, उससे क्या बताना चाहते हो, ठीक। करेक्टनेस, सही होना चाहिए जो भी लिखा है, तुमने कुछ प्रिसाइज राइटिंग में जो लिखा है और पैराग्राफ में जो लिखा है मैच करना चाहिए, पता पड़ा उसका उल्टा ही लिख के आ गए, ठीक है। कोहेरेंस का मतलब होता है कोई भी चीज को शॉर्ट करके उसके आइडियाज को प्रेजेंट करना, ठीक है। देखो, अ गुड प्रिसाइज content should be coherent, that is the idea must be presented in a way that shows the correction clearly। मीटिंग ऑफ माइंड्स याद है क्या, कंसेंसस, कंसेंसस एडिडम याद है, मीटिंग ऑफ माइंड्स, ऐसा कर दे रहे कॉन्ट्रैक्ट में था ना, मतलब जिस तरीके से मैंने कॉन्ट्रैक्ट को बताया उसी तरीके से सामने वाले को समझना चाहिए। याद आ रहा है किसमें, इंडोर मैनेजमेंट में भी था, ठीक है। सो जब भी अपन कोई चीज को उस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं और सामने वाले को भी उसी तरीके से समझ में आना चाहिए, तो अपने को प्रेजेंटेशन ही ऐसा बनाना है कि सामने वाले को कोई डाउट ना रहे उसमें, कोई दूसरी तरीके से सोच ना पाए उसको, ठीक है, एक ही तरीके से सोचे उसको। कंप्लीटनेस ऑब्वियसली जो पैराग्राफ लिख रहे हो और जो शॉर्ट में लिख रहे हो प्रिसाइज,
मैच करना चाहिए, शॉर्ट में भी प्रिसाइज में भी लिखोगे तो भी समझ में आना चाहिए कि भैया पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, ठीक है। कंसाइसनेस शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। ये फालतू की चीज है, ये देखो प्रोसीजर, रीड द पैसेज केयरफुली, डिसाइड व्हाट फैक्ट्स और आइडियाज इन द टेक्स्ट आर एसेंशियल एंड व्हाट आर द सेकेंडरी और ऑफ नो इंपॉर्टेंस, ठीक है। सिलेक्ट अ सूटेबल टाइटल, फिर कलेक्ट ऑल द की पॉइंट्स एंड प्रिपेयर अ फर्स्ट ड्राफ्ट कीपिंग इन माइंड द नीड टू रिड्यूस द ओरिजिनल टेक्स्ट टू 1/3। इसमें 1/3 में डालना है तुमको, उसमें काय में था 1/4 में था, ठीक है, इसमें 1/3 है। फिर सुनो तो आगे तो सुनो, देखो रीड द ड्राफ्ट, जो अपन ने पहला ड्राफ्ट बनाया ना, ये जो फर्स्ट ड्राफ्ट बोल रहा है, फिर बोलता है ये फर्स्ट ड्राफ्ट मतलब पेपर में तुमको ड्राफ्ट बनाने को बोल रहा है, ठीक है। फिर बोलता है कि रीड द ड्राफ्ट, इट मे हैपन टू बी टू लॉन्ग, शॉर्टन इट फर्दर, मतलब दूसरा ड्राफ्ट बनाओ, ठीक है। व्हेन यू मेक द सेकेंड ड्राफ्ट, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, मेक योर सेकेंड ड्राफ्ट, केयरफुली रिवाइज योर प्रिसाइज टू एंश्योर दैट यू हैव द बेयर मिनिमम वर्ड्स ऑफ नेसेसरी टू एक्सप्रेस द आइडिया, ठीक है। सो ये सिर्फ एक प्रोसीजर दिया है उसने जो अपन कभी जीवन में फॉलो नहीं करते, ठीक है। अपन क्या करेंगे नॉर्मली, एक पैराग्राफ जब दिया है वो पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ठीक है, पहली बार रीडिंग देंगे, नहीं समझा तो दूसरी बार रीडिंग देंगे, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। पहला रीडिंग नहीं समझ रहा है, दूसरा रीडिंग दो, पहले रीडिंग में सिर्फ पैराग्राफ को पढ़ने के इंटेंशन से पढ़ो, दूसरे वाले में इंटेंशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। और जब इंटेंशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग से पढ़ रहे हो उसी समय इंपॉर्टेंट लाइंस को या कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलो। पेपर में अंडरलाइन करने का देखते रहना, आजू बाजू कोई है तो नहीं, पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना उसको, क्योंकि पेपर में नॉर्मली वो लोग यूज करने नहीं देते कुछ भी, ठीक। मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में पेन और पेंसिल वो लोग यूज नहीं करने देते, लेकिन यूज करते हैं लोग, ठीक है, आएगा वापस, लेकिन नहीं यूज करने देते वो लोग। सो ट्राई टू मार्क इट पेंसिल से, ठीक। सो अंडरलाइन करो, डब्बे बना लो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, ऐसा कुछ नहीं, मना कर देंगे अगली बार से मत करना वैसा, ठीक है। सो सेकेंड वाली रीडिंग में अंडरलाइन करते चलो उसको, और फिर उसके बाद प्रिसाइज राइटिंग पे आओ। अब सीधा इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये इलस्ट्रेशन उसने पहला ड्राफ्ट बनाया, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई किए मेन पॉइंट्स, फिर उसने फियर ऑफ डेथ का टाइटल डिसाइड किया, फिर पहला ड्राफ्ट लिखा, फिर उसके बाद ये काटा, लाइन नहीं बराबर नहीं है, फिर एडिट करेंगे, फिर उसके बाद हम फाइनल ड्राफ्ट देंगे उनको, ठीक है। मतलब ये एक्सपेक्ट करता है कि हम 1 घंटा सिर्फ प्रिसाइज राइटिंग को देंगे, ठीक है। ये देखो, ये आंसर है 1/3, ठीक है। रुको, अच्छा इलस्ट्रेशन देखते हैं, ये आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे, पढ़ो जरा इसको। काय के बारे में बात कर रहा है, इंडिया के ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जो चाइना का इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 48 बिलियन टू 52 बिलियन इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। पार्लियामेंट वाज इन्फॉर्म्ड ऑन मंडे को पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया गया। फिर ड्यूरिंग द अप्रैल टू सितंबर पीरियड ऑफ 16-17 द डेफिसिट है वो FI मिस हुआ है, द डेफिसिट इज एट 25 बिलियन। द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर निर्मला सीतारमन said in a reply to the Lok Sabha, increasing trade deficit with China can be attributed primarily to the fact that the Chinese exports to India rely strongly on manufactured items, to meet the demand of fast expanding sectors like telecom and power. India is negotiating a regional comprehensive economic partnership, trade agreement keeping in view its offensive export interest as well as the sensitivities with respect to all the participating countries including China. She said that the efforts are being made to increase overall exports by diversifying the trade basket with the emphasis on manufactured goods, service, resolution of the market access issues or and अदर ट्रेड नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। ये तुम्हारा टेक्स्ट था। बेसिकली काय के बारे में बात कर रहा है, इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ में उसके बारे में बात कर रहा है और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और करंट सिचुएशन क्या है, ये 3 चीजों के बारे में बात की है उसने, ठीक है।
अगर अपन होते तो अपन सीधा ये लिखते भैया कि अपना जो ट्रेड डेफिसिट है वो इससे इतने से इतना बढ़ गया है, ठीक है। सो ये फिगर्स भी लिखने की जरूरत नहीं है, अपन तो सीधा लिख दो कि भैया इतने से इंक्रीज हुआ है, ये शॉर्ट हो गया। ये तुम्हारी पूरी लाइन तुमने 2 वर्ड में लिख दी। फिर उसके बाद सेकंड वाले में क्या कर सकते हैं, सेकंड वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड वाले में आ जाओ, सेक्टर एक्सपेंशन के बारे में बता सकते हैं कि भैया हमको टेलीकॉम में और पावर में जाना है, इसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट और कम होगा। तो ये जो है मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स टू मीट द डिमांड ऑफ फास्ट एक्सपैंडिंग सेक्टर्स, सो इससे हम लोग उसको और कम कर सकते हैं, ठीक। और क्या है, लास्ट पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट था, नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करना, ठीक है, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को कम करना, सॉरी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, बाय मिस्टेक, इंक्रीज ओवरऑल एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ये सब नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इसमें से एक भी लिख दिया तो भी एक्सेट्रा डाल देना उसके आगे, ठीक है। अच्छा आप देखो इसने क्या किया है, देखो हेडिंग डाला है इसने, इंडियाज इंक्रीजिंग ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, ठीक है। हेडिंग ये भी लिख सकते हैं, हेडिंग और क्या लिख सकते हैं इस चीज की, सोचो जरा दिमाग लगाओ, हेडिंग और क्या हो सकती है, क्या हेडिंग हो सकती है, ये तो लिखी हुई है, तुम अपने मन से होते तो क्या लिखते, ये तो नहीं लिखते, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट लिख के आते, और क्या लिख के आते, ठीक है, और क्या लिख के आते हैं हेडिंग, नहीं, अगर न्यूज आर्टिकल के लिए लिखनी है तो कुछ ऐसा कैची सा लिख सकते हैं, इंडिया इंडेक्स, नहीं ये तो न्यूज़पेपर वाला बन गया पूरा। सी इसमें ये भी लिख सकते हो कि इंडियाज ट्रेड डेफिसिट वाज इनफ, ठीक है, इंक्रीजिंग ट्रेड डेफिसिट ये भी लिख सकते हो, इंडियाज इंक्रीजिंग ट्रेड डेफिसिट, ऐसे गंदे गंदे सवाल मत पूछो। चलो सुनो, टाइम पास हो गया होगा तो आ जाओ। देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना हैज रिजन बाय 4.21 बिलियन सिंस द लास्ट फिस्कल ईयर, रीचिंग अ टोटल फिगर ऑफ 52 बिलियन, ठीक है। शी कॉन्ट्रीब्यूट्स दिस टू द इंपोर्ट मेड बाय टेलीकॉम एंड पावर। ये बोल रही है कि भैया इंक्रीज हुआ, यहां पे अपने को जो उसने बताया 3 पैराग्राफ में, उसने 1 पैराग्राफ में खत्म कर दिया, 1 या 2 लाइन में खत्म कर दिया, ठीक है। अच्छा सुनो, इसमें तुमको वर्ड्स थोड़े अलग नहीं लग रहे, जो पैराग्राफ में वर्ड्स थे वो वर्ड्स यूज नहीं किए, ऑर्डर वही मेंटेन किया है, ऑर्डर मेंटेन किया है इसने। देखो पहला ऑर्डर था तुम्हारा ये, ठीक है, ऑर्डर उसने मेंटेन किया है, लेकिन उसने वर्ड्स चेंज कर दिए, उसने पूरा लिखने की जरूरी नहीं समझा, 52 बिलियन इतने थे 2015-16 में, फिर 48 हो गए प्रीवियस ईयर में, नहीं, सीधा भैया इतने से बढ़ गया और अभी इतना हो गया, तो दोनों इंफॉर्मेशन मिल गई तुमको कि पुराना इतना था, माइनस कर लो, ठीक है। सो शी कॉन्ट्रीब्यूट्स दिस टू द इंपोर्ट मेड बाय टेलीकॉम एंड पावर सेक्टर, ये अपन ने इधर देखे थे कि भैया जो अपना डेफिसिट बढ़ रहा है, वो डेफिसिट बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं टेलीकॉम और पावर के इक्विपमेंट्स को, ठीक है। फिर टू ब्रिज दिस गैप एफर्ट्स आर मेड टू एनहांस द ओवरऑल एक्सपोर्ट्स, ठीक है, बाय डाइवर्सिफाइंग द मार्केट, एम्फसाइजिंग ऑन वेरियस सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। देखो इसमें भी पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और सर्विस लिखा है इसने, ये नॉन टैरिफ बैरियर्स और एक्सेस ऑफ द मार्केट कोई इशू नहीं लिखे, मेन पॉइंट पे फोकस किया है इसने। मेन पॉइंट था आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ क्यों रहा है, ठीक है, वो बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि आपने टेलीकॉम और पावर सेक्टर से इंपोर्ट ज्यादा हो गए, इसको काउंटर करने के लिए हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, सिंपल, ठीक है। उसने बिल्कुल तामझाम नहीं किया, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे कम हो सकता है और क्या कर सकते हैं उसके लिए, बस। क्या जरूरत ही नहीं है, उसके मार्क्स नहीं मिल रहे तुमको, ठीक है, तुमको मार्क्स मिल रहे हैं सिर्फ वो पैराग्राफ को छोटा करके बताने के, और छोटा 1/3 लेंथ, दोनों का डिफरेंस याद रखना। नोट मेकिंग में 25% है, इसमें तुम्हारा 33% है, ठीक है। चलो इसके क्लास वर्क पे आ जाओ। देखो इसको प्रिसाइज राइटिंग करना बहुत टफ होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 6 को, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कौन कौन सी चीज है जो आपको जॉब सिक्योर करने में हेल्प कर सकती है इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक, ये आपको पैराग्राफ दिया है उसने, क्या क्या दिया है, लेट आना जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिलेगा,
फिर नॉट नोइंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता रखोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा. नॉट नोइंग वाई यू वांट द जॉब, आ गए टहलते हुए. ठीक है. नॉट नोइंग अबाउट योर सेल्फ. ठीक है. आस्किंग अबाउट द सैलरी, सर पैसा कितना मिलेगा. ठीक है. नहीं, नहीं पूछना चाहिए. उससे आपकी ईगरनेस दिखती है सैलरी के लिए. मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन से काम करने से मतलब नहीं रख रहे, आप अपने पैसे से मतलब रख रहे हो. ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो तो आपका इंटरेस्ट, दोनों अलग अलग हो जाते हैं उस समय. लेकिन आप बोल नहीं सकते ना, कुछ चीजें बहुत ऑब्वियस होती है लेकिन आप बोलोगे तो. ठीक है. नहीं, ऐसा नहीं होता. अच्छा देखो इसने क्या बोला है, हेडिंग डाला है इसने, इंटरव्यू मिस्टेक्स दैट कैन बी अवॉइडेड. इसमें और क्या हेडिंग लिख सकते थे. हाउ टू नॉट गेट अ जॉब. ठीक है, गलत है वैसे लेकिन ठीक है, मजे के लिए अच्छा था. लिख सकते हैं. ठीक है. यस यस यस. थिंग्स टू इम्प्रूव इन इंटरव्यू. ठीक है. नहीं तो ये नहीं करोगे तो इम्प्रूव होगा ना ऑटोमेटिकली. ठीक है, नेगेटिव सेंस में भी लिख सकते हो उसको. ठीक है. देखो इसने वही किया है, पॉइंट लिखा है लेकिन उसने जैसा तुमको क्वेश्चन दिया था, सी क्वेश्चन यहाँ पे तुमको पॉइंट्स का था. ठीक है. सो उसने उसको प्रिसाइज राइटिंग में पॉइंट्स में डाल दिए, लेकिन कितना शॉर्ट किया है देख रहे हो. 4-4 लाइन का उसने एक एक 2-2 लाइन में खत्म किया. ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं. मतलब ये ऐसी चीजें जो इंस्टेंटेनियस होने वाली है. पैराग्राफ एकदम नया आएगा. हाँ, ये सिखा इसलिए रहे हैं तुमको क्योंकि तुमको सीए फाइनल तक पहुंचते पहुंचते ये बहुत काम आने वाली है. ठीक है. ये आपको अभी इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आप बाहर जाके भावुक ना हो सीए फाइनल में और सीए फाउंडे इसमें इंटर में. ठीक है. भावुक का मतलब है कि आप लोग को जब कोई आंसर आता है ना तो आप लोग पूरे 4-4 पेज लिख देते हो कि भाई मेरे को ये तो आता ही चाहता है, ये तो लिखूंगा ही मैं. उस समय प्रिसाइज राइटिंग और समरी राइटिंग काम आती है. ठीक है. मैं अभी दे रहा ना होमवर्क, टेंशन क्यों ले रहे हो. क्वेश्चन नंबर 3. वाह. क्वेश्चन नंबर 2. हाँ ये अच्छा है. क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क वाले का. और ये वुमेन एम्पावरमेंट. वुमेन एम्पावरमेंट है क्या अंदर, उसमें है क्या टेक्स्ट में वुमेन एम्पावरमेंट का. नहीं है ना. हाँ तो क्वेश्चन नंबर 3. 3 क्वेश्चन दिए भाई. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ होमवर्क और क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्लास वर्क. 3 क्वेश्चन दे रहा हूं. ठीक है. कर सकते हैं लेकिन बेटर ये है कि तुम इतना मत बदलो उसको. तू बोल सही रहा है, गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन इतना मत बदलो उसको कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए. ठीक है. देखो नेगेटिव सेंस में दिया है उसने पूरा कि भैया ये चीजें नहीं करना, और तू ये लिख रहा है कि भैया ये चीजें करना. ठीक, तो वो उल्टा हो जाता. उसको उस सेंस में लिखो. हाँ तो शॉर्ट करो ना, एक नहीं, अलग अलग पैरा में नहीं, तुम लाइन में लिखो. जब तक कि तुमको पॉइंट्स नहीं देते ना तब तक कि तुम उसी में लिखो पूरा. रिपोर्ट राइटिंग कर रहे क्या 5 मिनट. भाई क्या तुम पढ़ क्या रहे इंग्लिश में, मेरे को ये बात बताओ. इंग्लिश में लिटरली टाइम पास कर रहे हैं अपन, लिटरली. इसे तो बोल रहे इसमें कुछ आई नहीं यार. ये ऐसी चीजें हैं जो मेरे को शर्म आती पढ़ाने में.